जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज अपने सुनेंगे छठ पूजा व्रत कथा। आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले कमेंट बॉक्स में छठी मैया की जय हो अवश्य लिखना। कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाने के बाद 6 दिन बाद यानी कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठी मैया की पूजा की जाती है और व्रत भी रखा जाता है। इस व्रत को छठ व्रत के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि छठ देवी सूर्य देव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए यह व्रत और पूजा की जाती है। षष्ठी मैया यानी कि छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। इस व्रत को करने से संतान को लंबी आयु का आशीर्वाद मिलता है। शिशु के जन्म के 6 दिन बाद भी इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। इनकी प्रार्थना से बच्चे को स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिलता है। पुराणों में इस देवी का नाम कात्यायनी बताया गया है, जिनकी नवरात्रि की षष्ठी तिथि को पूजा अर्चना की जाती है। तो आइए अब अपने सुनते हैं छठी मैया व्रत कथा। कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात को लेकर राजा और उसकी पत्नी बहुत ही दुखी रहा करती थी। तो एक दिन राजा ने संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फल स्वरूप रानी गर्भवती हो गई। जब राजा को इस बात का पता चला तो वो बहुत ही खुश हुए। अपनी आने वाली संतान को लेकर राजा और रानी बहुत ही प्रसन्न थे। उन्होंने एक एक पल बड़े ही बेसब्री से गुजारा। 9 महीने बाद संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। जब राजा को इस बात का पता चला तो वो अत्यधिक दुखी हुई। संतान शोक में वो आत्महत्या करने की सोचने लगे और दुखी होकर घर से निकल पड़े। वन में जाकर जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की तो उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। तो राजा ने उस देवी को देखकर कहा कि तुम कौन हो? तो देवी ने राजा से कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ। मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूंगी। तो देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। षष्ठी देवी से व्रत का सारा विधान पूछकर बड़े ही खुशी खुशी अपने घर लौट आई। घर आकर रानी को सारी बात बताई तो रानी सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुई। फिर राजा और रानी दोनों ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। तो इस पूजा के प्रभाव से उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पावन पर्व मनाया जाने लगा। छठ पूजा व्रत की दूसरी कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक विधवा औरत रहा करती थी। उसके एक बेटा था। वह छठी मैया की परम भगत थी। हर साल छठी माता का व्रत किया करती थी। धीरे धीरे समय के साथ उसका बेटा बड़ा हो गया और बुढ़िया ने अपने बेटे की शादी कर दी। परंतु बहू नए विचारों वाली आ गई। वो पूजा पाठ में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी। एक बार जब बूढ़ी अम्मा छठ माता की पूजा की तैयारी कर रही थी तो अम्मा का बेटा आम की लकड़ी तोड़कर ला रहा था और पूजन की सामग्री भी बाजार से खरीद कर लाया था। तो यह सब कुछ उस बूढ़ी अम्मा की बहू देख रही थी। तो वह जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी कि अम्मा, दुनिया तो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है और तुम वहीं की वहीं बैठी हो। लोग तो आसमान छू रहे हैं और आज भी आप इतनी अंधविश्वासी हो कि व्रत और पूजा पाठ पर ही अपना ध्यान लगाई रखती हो। इन सब बातों में कुछ नहीं, मैं आपको कैसे समझाऊं। पढ़ी लिखी बहू की बातों का बूढ़ी माता पर कोई असर नहीं हुआ। बूढ़ी अम्मा तो अपनी ही धुन में मस्त थी। जब बूढ़ी अम्मा छठ पूजा के व्रत की तैयारी करने लगी तो उसकी बहू बोली, ये सब बेकार की बातें हैं, इन सब में कुछ नहीं पड़ा। इस उम्र में अगर तुम 3 दिन तक भूखी रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी और अपनी सेहत बिगाड़ लोगी। अपनी बहू की बात सुनकर वह बूढ़ी अम्मा मन ही मन मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि बहू, शादी के बाद मेरी संतान नहीं हुई थी, तभी मैंने यही व्रत किया था। तो छठी मैया ने प्रसन्न होकर मुझे संतान का आशीर्वाद दिया था।
तुझे पता है तेरा पति भी छठी मैया का ही प्रसाद है। यह अंधविश्वास नहीं है, माता का कण कण में निवास है। मेरी बात मानो और तुम भी मेरे साथ छठी मैया के व्रत को करो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी भी गोद जल्दी से भर जाए। अगर तुम छठी मैया की पूजा पाठ और व्रत करोगी तो तुम्हें माता के आशीर्वाद से संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। लेकिन नए विचारों वाली बहू पर सास की बात का कोई भी असर नहीं हुआ। वो मुंह टेढ़ा करके सासू माँ से कहने लगी कि मुझे कौन सा दुख है जो मैं इस पूजा पाठ को करूं। मैं तो अपने जीवन में बहुत ही खुश हूँ। मुझे इतना सुंदर पति मिला है, जीवन में मुझे सब कुछ मिल गया। आलीशान घर है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है। पूरे गांव में मुझ जैसा धनवान कोई भी नहीं है, तो मैं जानबूझकर 3 दिनों तक क्यों भूखी मरूं। उसकी सास ने उसे कई बार समझाया, लेकिन उस पर अपनी सास की बातों का कोई भी असर नहीं हुआ। वह तो नास्तिक थी, बार बार छठी माता की बुराई किए जा रही थी। तभी उसका पति वहां पर आ गया। उसने भी उसे समझाने की कोशिश की और कहा कि देखो, देवी देवताओं के आगे अहंकार करना ठीक नहीं है। तुम भी व्रत और पूजा पाठ करने में मेरी माता का सहयोग करो और चाहो तो तुम भी व्रत कर सकती हो। लेकिन उसने अपने पति की बात भी नहीं मानी। पति बार बार समझाते समझाते थक गया और बोला कि ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो। मैं तो छठ माता का घाट सजाने के लिए जा रहा हूँ, जिससे मेरी माँ छठी मैया के श्री चरणों में अपने सर को झुका सके। बेटा हाथ में कुंडल लेकर घाट पर चला जाता है। छठ माता की पूजा के लिए सुंदर घाट को बनाने में बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक जुट जाता है। अपनी माँ की पूजा की तैयारी में खूब मदद करता है। आम की लकड़ी को जलाकर अपनी माँ के साथ ठिकुआ सिखाता है। पूरे भक्ति भाव से दोनों माँ बेटे छठ का पर्व मनाते हैं। बूढ़ी अम्मा अपने पूरे घर को गाय के गोबर से लीपती है, तो यह देखकर उसकी बहू कहती है कि ना जाने ये कौन सा त्योहार है, पूरे घर में गोबर ही गोबर कर रखा है। अब तो इस घर में रहना मुश्किल हो गया है। सारे घर में गोबर की बदबू आ रही है। और अपने पति से कहती है कि तुम अपनी अम्मा को समझाते क्यों नहीं हो, ये फालतू की अंधविश्वास की बातें हैं। इस तरह वह दोनों माँ बेटे से लड़ाई करने लगती है। तब उसका पति कहता है कि तुम माता से झगड़ा मत करो, जो कुछ कहना है मुझसे कह लो। अब जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ, छठ माता की पूजा के लिए घाट पर जाने का समय हो गया है। जैसे ही वो तीनों घाट पर पूजा के लिए जाते हैं तो बूढ़ी अम्मा गीत गाते हुए चलती है। लेकिन उसकी बहू को इन बातों में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। वो अपनी अलग ही चलती रहती है। जैसे ही वो तीनों घाट पर पहुंचते हैं तो उसका पति कहता है कि यहाँ पर माँ के साथ पूजा में बैठ जाओ। लेकिन वो कहती है कि मैं यहाँ पर नहीं बैठने वाली, मैं तो मेला लगा है उसे देखने के लिए जाऊंगी, तुम ही अपनी माँ के साथ बैठो। ऐसा कहते हुए वो वहां से चली जाती है और सामने ही एक हलवाई की दुकान थी, उस पर जाकर जलेबी खाने लगती है। तो उसका पति कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तो उसकी पत्नी गुस्से में कहने लगती है कि मैं पूजा पाठ में नहीं बैठूंगी, मैं तो तुम्हारी पूजा पाठ के लिए घाट पर आने वाली ही नहीं थी। तुम ही मुझे जिद करके लाई हो, तो मैं तो मेले में घूमूंगी, जम के खाऊंगी पीऊंगी। तुम और तुम्हारी माँ अपनी पूजा पाठ करो, मेरा तुम्हारी पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह बहू को बोलता हुआ देखकर सारे लोग खड़े होकर देखने लगे। तो उसका पति शर्मिंदा होकर वहां से चला गया। तो वह पूजा शुरू होने से पहले स्नान करने के लिए चला जाता है। जैसे ही वो डुबकी लगाता है तो डूब जाता है। वह जोर जोर से चीखने लगता है कि कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। जब तक कोई बचाने के लिए पहुंचता उससे पहले वह नदी में डूब गया। जब बूढ़ी अम्मा को इस बात का पता चला कि उसका बेटा नदी में डूब गया है तो वो छाती पीट पीट कर जोर जोर से रोने लगी और छठ माता से कहने लगी कि हे माँ, तूने ये मेरे साथ क्या किया। मैं कितनी श्रद्धापूर्वक तुम्हारी पूजा अर्चना करती हूँ, मैंने कभी भी कोई पूजा पाठ में भूल चूक नहीं की, तो आज मुझे ये सजा क्यों दी है। मुझे बेटा देकर क्यों छीन लिया। इससे अच्छा तो तुम मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद ही ना देती। मैं माँ हूँ और तुम भी एक माँ है।
तू कैसी माँ है जिसने एक माँ से उसका बेटा छीन लिया। हे छठी मैया, जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं आपकी पूजा करती आ रही हूँ। आज पूरे 30 साल हो गए। मेरी पूजा पाठ में ऐसी कौन सी कमी आ गई जो तूने मेरी गोद को सूना कर दिया। मुझसे या मेरे लाल से ऐसी कौन सी भूल हो गई जो तूने मेरे बच्चे को छीन लिया। माँ, मैं तो तेरी घाट पर पूजा करने आई थी और तूने तो मेरी दुनिया ही उजाड़ दी। हे माँ, जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर। मेरी गलती की सजा मेरे बेटे को मत दो, मेरा बेटा लौटा दो। अगर आज आपने मेरा कहा नहीं माना, मेरे बेटे को नहीं लौटाया, तो मैं इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। हे माँ, अब तुम्हारे हाथ में है, या तो मेरे बेटे को लौटा दो या मेरे प्राण ले लो। और उधर मेले में जोर जोर से आवाजें लगाई जा रही थी कि छठ घाट पर आए हुए सभी व्यक्तियों को सूचित किया जा रहा है कि घाट के गहरे पानी में कोई भी ना जाए। अभी अभी सूचना मिली है कि एक व्यक्ति गहरे पानी में डूब गया है। पानी में आगे खतरा है, इसीलिए कोई भी व्यक्ति आज नदी में स्नान ना करे। तो ये बात जैसे ही बहू ने सुनी तो वो दौड़ी दौड़ी आई कि ना जाने आज कौन डूब गया है। जैसे ही वो जहाँ पर पूजा हो रही थी वहां पर पहुंचती है तो देखती है कि उसकी सासू माँ दहाड़ मार मार कर रो रही थी। तब उसे पता चला कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो उसे बहुत ही गहरा सदमा लग गया। वह भी जोर जोर से चीखने लगी और रोने लगी। पागलों की तरह वह लोगों के ईख को उठा उठा कर फेंकने लगी। चीख चीख कर बूढ़ी माँ से पूछने लगी कि मैंने तो पहले ही कहा था कि माँ, तुम छठ वट के पूजा पाठ में मत पड़ो, ये सब ढोंग है, अंधविश्वास है। आपने मेरा कहना नहीं माना, आपकी वजह से आज मेरा पति मुझसे दूर चला गया है। इस तरह वह अपनी सासू माँ को भला बुरा कहने लगी और साथ ही छठ माता को भी कोसने लगी। इस घटना को देखकर वहां खड़े सभी लोगों की सांसें रुक गई। सारे लोग आपस में बात करने लगे कि बेचारी के साथ बहुत ही बुरा हुआ। मन ही मन सभी लोग छठ माता को पुकारने लगे, कहने लगे कि हे माँ, आज इस बुढ़िया की पुकार सुन लो, इसे इसका पुत्र लौटा दो। तो छठ माता तो बहुत ही दयालु है, वह अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करती, कभी भी उन्हें बेसहारा और उदास नहीं छोड़ती। इधर पुत्र वियोग में बूढ़ी अम्मा अपनी जान देने के लिए नदी की तरफ जाती है। जैसे ही वो नदी के अंदर कूदने वाली होती है तो सामने से एक लहर आती है और वो लहर किनारे की ओर जोर से टकराती है। उसी लहर में उस बूढ़ी माँ का बेटा भी बाहर निकल आता है। तो इस दृश्य को देखकर वहां खड़े सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती है। सबकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। अपने बेटे को सकुशल देखकर बूढ़ी अम्मा जोर जोर से रोने लगती है और बहू भी अपने खुशी के आंसुओं को नहीं रोक पाती। तभी बादलों की गर्जना के साथ एक आवाज आती है, आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी में छठी माता कहती है कि मेरी पुत्री, मैं किसी का भी अहित नहीं करती हूँ। मैंने तुम्हारी आंखों से अज्ञान का पर्दा हटाने के लिए तुम्हारे पति को पानी में डुबोया था। मैं तो सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ। इस कलयुग में जो भी भक्त मेरी सच्चे मन से पूजा करता है, मैं उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हूँ। तूने अपनी सास के पूजा और व्रत का मजाक बनाकर अच्छा नहीं किया। तो यह सुनकर बूढ़ी अम्मा की बहू छठी मैया से माफी मांगने लगती है और कहती है कि हे माँ, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद मैं भी अपनी सासू माँ के साथ छठी मैया का व्रत बड़े ही श्रद्धा भाव से किया करूंगी। मुझे क्षमा कर दो, अज्ञानतावश मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई। तो यह सब कुछ देखकर वहां खड़े सभी लोग आश्चर्यचकित हो उठते हैं और फिर माता के नाम का जयकारा लगाने लगते हैं। तो यह सब कुछ देखकर बूढ़ी अम्मा बहुत ही खुश होती है और अपने बेटे और बहू के साथ खुशी खुशी छठ माता की पूजा करती है। उसके बाद बहू भी अपने सास के साथ हर साल छठी मैया की पूजा और व्रत करना शुरू कर देती है। तो छठी मैया की कृपा से उसे भी पुत्र रतन की प्राप्ति होती है। इस तरह वह बुढ़िया और उसका परिवार छठी माता के पूजा पाठ से सुखी और संपन्न हो जाता है। बोलो छठी मैया की जय हो।
कहा जाता है कि देव माता अदिति ने भी छठ पूजा की थी। एक कथा के अनुसार प्रथम देवासुर संग्राम में जब असुरों के हाथों देवता हार गए थे, तब देव माता अदिति ने तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति के लिए देवारण्य के देव सूर्य मंदिर में छठी मैया की आराधना की थी। तब प्रसन्न होकर छठी मैया ने उन्हें सर्वगुण संपन्न तेजस्वी संतान होने का आशीर्वाद दिया था। इसके बाद अदिति के पुत्र हुए त्रिदेव रूप आदित्य भगवान, जिन्होंने असुरों पर देवताओं को विजय दिलवाई थी। कहते हैं कि उसी समय से देवसेना षष्ठी देवी के नाम पर इस धाम का नाम देव हो गया और छठ व्रत का चलन भी शुरू हो गया। इस व्रत को लेकर एक कथा और भी प्रचलित है कि छठ व्रत की शुरुआत महाभारत काल के दौरान हुई थी। इस पर्व को सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके शुरू की थी। कहा जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वे रोजाना घंटों पानी में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य देते थे और पूजा पाठ करते थे। तो सूर्य भगवान की कृपा से ही वो महान योद्धा बने थे। कहा जाता है कि पानी में खड़े होकर अर्घ्य देने की परंपरा तभी से शुरू हुई थी। और ये भी कहा जाता है कि महाभारत के दौरान जब पांडवों ने जुए में अपना राजपाट और सब कुछ खो दिया था, तब द्रौपदी ने मान सम्मान धन दौलत और राजपाट को वापस पाने के लिए छठ पूजा की थी। तो छठी मैया के प्रभाव से ही उन्हें अपना खोया हुआ मान सम्मान राजपाट वापस मिला था। और 14 वर्ष के वनवास के बाद जब भगवान श्री राम अयोध्या लौटे थे, तो रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए ऋषि मुनियों के आदेश पर राजसूय यज्ञ करने का फैसला किया था। मुदल ऋषि ने मां सीता को गंगाजल छिड़ककर पवित्र किया एवं कार्तिक मास के शुक्ल षष्ठी व्रत को करने का आदेश दिया। साथ ही सूर्य देव की उपासना करने को भी कहा। तो कहा जाता है कि माता सीता ने 6 दिनों तक सूर्य भगवान की पूजा अर्चना की थी और छठी मैया की पूजा करके व्रत भी किया था। बोलो छठी मैया की जय हो। तो छठी मैया के व्रत और पूजा से लेकर ये कई पौराणिक कथाएं हैं जो आज मैंने आपको सुनाई है। सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। और साथ ही अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना। छठी मैया आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।